Once again, I am welcoming to all my dear students in the chemistry class of 11th standard. बच्चों, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन। बच्चों, आज के हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके बच्चों, you please note it down in your copy also, that is the limiting reagent. Okay, dear students, now this limiting reagent is also known as limiting reactant. Limiting reactant, right? Limiting reactant. Dear students, this limiting reagent or limiting reactant से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा और भी इसी से रिलेटेड है, दैट वन इज द एक्सेस reagent, or this excess reagent is also known as excess reactant. ओके बच्चों, यहां पर मैंने दो अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, it is also known as the limiting reactant, and the second one is excess reactant, or it is also known as the excess reagent. Now what should be the meaning of these two terms? Dear students, as you are also knowing that in the chemistry we do the chemical reactions. Now for the chemical reactions, the amount of the reactant which is based on the reaction, इसको हम एक एग्जांपल से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक रिएक्शन है H2 plus O2 will give the H2O। अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा and over here 2 also. Now 2H2 plus O2 will give 2H2O. That means 2 moles of, अब यहाँ पर इस limiting reagent and excess reagent को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमें इस इक्वेशन में ये बता रहा है कि 2 moles of हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ, यहाँ 1 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, these two gases which are involving together, which are doing the reaction and forming 2 mole of H2O, right बच्चों? अब इस रिएक्शन के लिए ये 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है? जब तक 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगी तब तक ये रिएक्शन फुलफिल नहीं होगी। अब इस रिएक्शन में अगर हम 1 मोल से कम अगर ऑक्सीजन को ले लें तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और अगर हम 1 मोल से ज्यादा ऑक्सीजन ले लें तब ये रिएक्शन तो होगी, लेकिन ऑक्सीजन का टोटल मोल यूज नहीं
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया और 2 मोल ऑक्सीजन भी ले लिया, ठीक। अब इस 2 मोल हाइड्रोजन के साथ में 2 मोल ऑक्सीजन टोटल कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं बनाएंगे, बल्कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए ओनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट विल कंज्यूम, ठीक है, इट विल कंज्यूम। अब 2 मोल में जब 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी तो 1 मोल की जो ऑक्सीजन बचेगी वो एज अ एक्स्ट्रा होगी, इट विल बी इन एक्सेस अमाउंट। अब इस 1 मोल जो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन यहां पर बचेगी, उस 1 मोल के ऑक्सीजन के लिए यहां पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन टोटल यहां पर कंज्यूम हो चुका है, राइट। मीन द टोटल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन विच हैज बीन कंज्यूम्ड विद द 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन। ओके बच्चों, अब जितनी भी अमाउंट में रिएक्टेंट टोटल कंज्यूम हो जाए, मीन टू से द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विच टोटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट वन इज नोन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यहां पर इसकी लिमिट हो गई। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन को देखने पर हमें यह पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन टोटल कंज्यूम हो जा रहा है और फिर रिएक्शन रुक जा रही है। जब तक तो 2 मोल हाइड्रोजन के साथ में 1 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होता जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे, तब तक तो ये रिएक्शन चलेगी। और जब 2 मोल हाइड्रोजन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ये रिएक्शन रुक जाएगी। अब जो अमाउंट रिएक्टेंट का टोटल कंज्यूम हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं या लिमिटिंग रिएजेंट। सिमिलरली ऐसा रिएक्टेंट जिसका अमाउंट एक्स्ट्रा हो, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अमाउंट में हमने लिया हुआ है, लेकिन वो टोटल यूज नहीं हो रहा है और कुछ न कुछ अमाउंट बाद में बच जा रहा है, तो जो अमाउंट बाद में एक्स्ट्रा बचता है, दैट अमाउंट और दैट रिएक्टेंट इज नोन एज द एक्सेस रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, एक एग्जांपल से हम इसे और समझते हैं। सपोज देयर इज a N2 plus H2, these two gases which are forming NH3। अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2, यहां पर 3, ठीक है। अब यहां ये देखिए, अगर हम इसे मास के कॉन्सेप्ट में लें, इससे पहले के एग्जांपल में हमने मोल के कॉन्सेप्ट में लिया, बट अगर हम मास के कॉन्सेप्ट में लें तब देखिए क्या है। यहां पर नाइट्रोजन का कितना मास यूज हो रहा है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 यूनिट, तो 2 यहां पर एटम्स हैं, मीन से 28 ग्राम नाइट्रोजन विच इज यूजिंग विथ द हाइड्रोजन के लिए टोटल 6 एटम्स हैं यहाँ पर, तो 6 ग्राम हो गया, 6 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन यूज होती है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में, और ये क्या बना रही है यहाँ पर टोटल 34 ग्राम। इसका कितना हो गया मास? इसका हो गया 17, 2 मोल बन रहे हैं, 2 यूनिट बन रही, मीन से 17 टू 34। इनका मास 28 प्लस 6 इट विल बी इक्वल टू द 34 ग्राम। ये हमारी एक रिएक्शन बेस रिएक्शन है, बट बेस रिएक्शन के साथ में अब हमें ये समझना है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, इससे कम रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब
अगर यहां पर हमने सपोज 28 ग्राम नाइट्रोजन तो लिया, बट यहां पर हाइड्रोजन को हमने 10 ग्राम ले लिया, 6 ग्राम की जगह पर 10 ग्राम ले लिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 28 ग्राम नाइट्रोजन इट विल कंज्यूम द टोटल अमाउंट ऑफ द 10 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एंड टोटल 38 ग्राम अमोनिया विल प्रोड्यूस। ऐसा नहीं होता, बल्कि 28 के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन ही यूज होगा, बाकी कितना बचेगा 4 ग्राम। सो दिस 4 ग्राम विल बी the excess amount of the reactant, राइट बच्चों। तो जो एक्स्ट्रा है that will be known as the excess reactant और excess reagent, और जो टोटल कंज्यूम हो जाता है that one will be known as the limiting reagent। क्लियर हो रहा है बच्चों? I hope that you have understood about the limiting reagent और limiting reactant। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वन इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। This one is also a very important topic for 11th class as well as for the 12th class also। Molarity क्या होती है? This is a type of the quantitative analysis of the solution। जब हम रिएक्शन करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, कितना मोल सॉल्यूट का अमाउंट है। आप ये जान रहे हैं कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जरूरत होती है। ओके, नाउ रिलेटेड टू दिस कंसर्न मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल M इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोलैरिटी, and the molarity which we can define as that how much amount of the moles of the solute which has dissolved in the 1 liter of the solution। Okay, this is known as the molarity, means the ratio of the total number of the moles of the solute with the solution in liter is known as the molarity। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इन लीटर, किसमें? हमको लीटर में लेना है, राइट बच्चों। सो द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट विद द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इज नोन एज द मोलैरिटी। इसको हम मोलैरिटी कहते हैं। इसकी यूनिट अगर हम देखें, व्हाट विल बी इट्स यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ओके, इट विल बी द मोल, सॉल्यूट की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मीन टू से मोल पर लीटर, और दिस विच वी कैन राइट एज द मोल लीटर इनवर्स। ओके, मोल पर लीटर। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, देन विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ द 1000 वी विल कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ द लीटर, राइट। इसका मीनिंग क्या? एक हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक हमने कोई सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट को यूज किया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाएगा? Now just add this. Na 23, so 23 2 जा मीन टू से 46 प्लस कार्बन का कितना 12, देन ऑक्सीजन का 16 3 जा 48, so it will be 48. Now total add this one. 8 2 10 10 और 6 से 1 4 1 5 1 6 4 10, 8 2 10 6 16, 106 gram, right बच्चों? So it will be the 106 gram. If we are mixing 106 gram mean to say 1 mole, 1 mole हो गया, 106 gram of sodium carbonate in 1 liter of the solution. अगर हमने एक सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाया जो कि 1 लीटर में है और उस 1 लीटर में 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिक्स्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर है। अंडरस्टूड? सो दिस इज नोन एज द, दिस फॉर्मूला इज नोन एज द मोलैरिटी फॉर्मूला। नाउ मोलैरिटी कैन बी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर ऑल्सो, एज यू आर नोइंग ओवर हियर that the volume is in the denominator. Due to the temperature, the volume of the solution may increase or decrease. The volume may increase or decrease due to the temperature difference. अगर temperature बढ़ता है तो volume solution का बढ़ जाता है और अगर temperature कम होता है तो volume कम हो जाता है। इस वजह से molarity temperature के ऊपर वेरी करती है। यहां पर इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। मोलैरिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी। नोट डाउन द नेक्स्ट वन इज द मोलैरिटी। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं मोलैरिटी, MOLALITY। नाउ सी द स्पेलिंग। अभी इससे पहले मोलैरिटी लिखा था, आर का यहां पर लिखा हुआ था, बट ओवर हियर इट इज एल, मोलैलिटी। नाउ मोलैलिटी वी कैन डिफाइन एज द, इसका सिंबल स्मॉल m, ठीक है बच्चों? स्मॉल m से हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं, जबकि कैपिटल M से हमने मोलैरिटी को डिफाइन किया था। मोलैरिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मींस मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट, किसमें मास को लेना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। ओके, सो मोलैरिटी व्हिच वी कैन डिफाइन एज द टोटल मास ऑफ द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट व्हिच हैज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व है, इस क्वांटिटी को हम मोलैरिटी कहते हैं। राइट बच्चों? यहां ये बात ध्यान देने लायक है कि जो सॉल्वेंट है उसका मास हमें किस में लेना है? केजी में लेना है। राइट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोलैरिटी which can be denoted by small m. Okay, now unit of the molarity, unit of small m. Okay, mole, it will be the mole per kg. ठीक है, ये न्यूमरेटर में है, ये किसमें आ गया? डिनोमिनेटर। सो मोल पर kg, और दिस which we can write as the mole kg to the power -1, or this is also we can say that the mole per kg.
स्मॉल m, मोलल सोल्यूशन, राइट। अगर हम मोलैरिटी को बोलेंगे तो मोलर सोल्यूशन, अगर हम मोलैलिटी को बोलेंगे तो मोलल सोल्यूशन बोलेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके सारी फॉर्मूलेस को आप सब लिखते चलिए और समझते चलिए। नेक्स्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन? बच्चों यहां पर जरा आप ये देखिए, अगर हमने कोई एक सॉल्यूशन फॉर्म किया, राइट। नाउ इन दिस सॉल्यूशन देयर विल बी द टू कंपोनेंट्स, one component will be of the solute and another component will be of the solvent, right? solute and solvent. अब इस solute और solvent का हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कि इस सॉल्यूशन में जो कुछ भी solute मिला है, ओके, वो उसे हम इंडिकेट करते हैं Na से। फॉर एग्जांपल Na, सपोज A, this A is the solute, okay, and B is the mole of the Nb, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर Nb, Nb is the mole of the solvent, right बच्चों? So mole of the solvent and mole of the solute. अब मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन दो अलग अलग कंपोनेंट के लिए निकाला जाता है, एक बार तो सॉल्यूट के लिए और एक बार सॉल्वेंट के लिए। अगर हम सॉल्यूट के लिए निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, suppose mole fraction of solute which we consider as XA, okay, so mole fraction of the solute, it will be the mole of the solute, mean to say Na upon the total mole of the solution, total mole mean to say Na plus Nb। अगर हमें सॉल्यूट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को न्यूमरेटर में रखना होगा, डिनोमिनेटर में टोटल मोल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट का अगर हमें पता करना है, सपोज सॉल्वेंट के लिए हमने Xb कंसीडर किया, देन इट्स मोल फ्रैक्शन विल बी now Nb upon Na plus Nb। न्यूमरेटर में अब हम क्या रखेंगे? न्यूमरेटर में अब हम सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट का मोल रखेंगे जो हमने यहां पर कंसीडर किया है, राइट। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो इनकी वैल्यू आती है 1। The total, the mole fraction of the solute and the mole fraction of the solvent, it will be always 1, okay, mean to say हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं that XA plus XB is equals to 1। किसी एक का अगर हमें निकालना है तो माइनस कर सकते हैं, सपोज XA का निकालना है, XB का दिया हुआ है, तो it will be 1 minus XB, ठीक है। इस तरह से करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें थी। इसी तरह से कुछ होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के लिए हमें मास, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, द मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो मास फ्रैक्शन निकल आएगा, या अगर वॉल्यूम से रिलेटेड है तो वॉल्यूम का आ जाएगा। ये डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं
आप इन सब डिफरेंट फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी में समझ करके अच्छे से लिख लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए। इसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ मैं न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा एज अ होमवर्क, आप उसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके फिर मुझे भेजिए। ओके, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।